उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। तरंगों और ज्वार भाटाओं को परिभाषित करने में एवं तरंगों की विशेषताओं और ज्वार भाटाओं के प्रकारों का वर्णन करने में। महासागरीय धाराओं के प्रकार और महासागरीय धाराओं के प्रभावों का वर्णन करने में। तरंगे। महासागरीय जल में क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां सामान्य होती है, जो क्रमशः लहरों और ज्वार भाटा से संबंधित है। तरंगे। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती हैं तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। तरंगों की विशेषताएं। दी गई तालिका तरंगों की विशेषताओं को दर्शाती है। ज्वार भाटा। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल के नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। वायुमंडलीय संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को महोर्मी सर्ज कहा जाता है। चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटों की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। ज्वार भाटा के प्रकार। जैसे यहाँ दिखाया गया है, ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता के आधार पर तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा के दो प्रकार हैं। ज्वार भाटा का महत्व। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में मदद करती है तथा ज्वरांतमुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वरों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाती हैं। महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। प्राथमिक बल, द्वितीयक बल। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं, यहाँ दर्शाए गए हैं। किसी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जाना जाता है और इसको नॉट में मापा जाता है। महासागरीय धाराओं के प्रकार। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सतही जल धारा द्रि महासागरों में 400 मीटर की गहराई के ऊपर तक। गहरी जल धारा द्रि महासागरों में 400 मीटर की गहराई से नीचे। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं। प्रमुख महासागरीय धाराएं। ये प्रचलित पवनों और कोरियलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरों में रहने वाले पौधों और जीवों पर महासागरीय धाराओं के कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, वहां ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है और ये मछलियों का प्रमुख भोजन है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं तथा ऊर्जा तटरेखा पर निर्मुक्त होती है। तरंगों की विशेषताओं में शामिल हैं: 1. तरंग शिखर एवं गर्त। 2. तरंग की ऊंचाई। 3. तरंग आयाम। 4. तरंग काल। 5. तरंग दैर्ध्य। 6. तरंग गति तथा 7. तरंग आवृत्ति। चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या दो बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है।
चंद्रमा एवं सूर्य के गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति के प्रमुख कारण हैं। आवृत्ति के आधार पर ज्वार भाटा के 3 प्रकार हैं। 1. अर्ध दैनिक ज्वार, 2. दैनिक ज्वार तथा 3. मिश्रित ज्वार। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी की स्थिति के आधार पर ज्वार भाटा के 2 प्रकार हैं। 1. वृहत ज्वार, 2. निम्न ज्वार। ज्वार भाटा तलछटों के डिसिल्टेशन में मदद करती है तथा ज्वारंध मुख से प्रदूषित जल को बाहर निकालने में भी। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है। महासागरीय धाराएं निश्चित मार्ग व दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं। महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होती हैं। 1. प्राथमिक बल एवं 2. द्वितीयक बल। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं: 1. सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, 2. वायु, 3. गुरुत्वाकर्षण तथा 4. कोरियलिस बल। किसी धारा की गति को उसके वाह के रूप में जाना जाता है और इसको नॉट में मापा जाता है। महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. सतही जलधारा तथा 2. गहरी जलधारा। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. ठंडी जलधाराएं तथा 2. गर्म जलधाराएं। प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों और कोरियलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं।